फ्री उम्रा के बहाने पाकिस्तान से सऊदी अरब खवातीन को ले जाकर वहां पर उनसे धंधा करवाया गया। पुलिस ने उस घर पर छापा मारा और वहां से इन खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। काम कर रही थी, गलत काम ये ही। और उसके बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट करने के बाद जब पाकिस्तान भेजा जाता है तो FIA इन खवातीन को पकड़ लेती है। खवातीन कैसे उस खातून के झांसे में आ जाती हैं, जिसके बाद वो खातून पहले एक को फिर दूसरी को पाकिस्तान से सऊदी अरब ले जाती है। वहां पर ले जाकर उम्रा भी करवाया और उसका एक घर लिया और उस घर में धंधा करवाना शुरू कर दिया। अफसोस की बात यह है कि इन खवातीन के पास जो मर्द आते थे वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियन थे। ये तमाम तर वाक़या कहाँ का था, ये खवातीन पाकिस्तान से सऊदी अरब कैसे पहुंची, तमाम तर डिटेल्स बताएंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेजबान हूं मेरा अली। पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ फ्रॉड लालच देने के बाद पाकिस्तान से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर खवातीन को मर्दों हजरात को ले जाया जाता है और वहां पर जाकर उनसे अपनी मन मर्जी करवाई जाती है। हालिया दिनों में गुजरांवाला के अंदर एक दर्दनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक फैमिली जिसे फ्री उम्रा करने के बहाने ये लोग पाकिस्तान से सऊदी अरब भेजते हैं। उनके तमाम तर शॉपिंग, तमाम तर अखराजात, वीज़ा, टिकटें जो थी वो उस शख्स ने खुद करवाई और उनकी बैगों के अंदर मुंशियात भर दी। जब वो लोग पाकिस्तान से सऊदी अरब चले जाते हैं तो वहाँ पर जाते ही वो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, जिन्हें सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उम्र कैद की सजाएं सुना दी। एक और दर्दनाक वाक़या पाकिस्तान के अंदर रुनमा हुआ है। अल्लाह बेहतर जानता है कि इन खवातीन की नीयतों में कोई फ़र्क था या ये झूठ बोल रही हैं, लेकिन जो खवातीन जिन्हें कराची एयरपोर्ट पर जो FIA पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें 2 रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं। दोनों आप लोगों के सामने रखूंगा, उस पर फिर फैसला आप लोगों ने करना है कि असल हकीकत क्या है। होता कुछ यूँ है कि उम्रे के वीज़े पर जिस्म फरोशी अल्लाह गर्क करे ऐसी खवातीन को और इनके मर्दों को। चंद हफ्ते कबल कराची में FIA ने एयरपोर्ट से 2 खवातीन को पकड़ा जिन्हें सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया था। इन दोनों खवातीन के इंकशाफ एक जैसी थी। दोनों खवातीन की जो कहानियां थी वो सेम एक जैसी थी। जो एक खातून ने बयान दिया, दूसरी खातून का भी बयान सेम उसी तरह से ही था। कराची में एक खातून बाजार में मुलाकात हुई, यानी कि ये बता रही हैं कि हमें पाकिस्तान से सऊदी अरब कैसे भिजवाया गया। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये तमाम तर चीज़ों को पहले से जानती थी या इनके साथ फ्रॉड किया गया। अब ये अपनी जो स्टेटमेंट है वो पुलिस को दे रही हैं कि किस तरह से इन्हें झांसा देकर पाकिस्तान से सऊदी अरब भिजवाया गया। इन दोनों खवातीन ने इंकशाफ किया है कि एक खातून जो इन्हें बाजार में मिली थी और उसने इन्हें उम्रे की मुफ्त पेशकश की और ख़र्चा देने का भाई वादा किया। बकौल इस खातून के वो अल्लाह की रज़ा के लिए दोनों खवातीन को मुख्तलिफ औकात में उम्रा करवाएगी। ये एक नायका थी और नायका उम्रे के वीज़े पर इन दोनों खवातीन को सऊदी अरब ले गई मुख्तलिफ औकात पर, पहले एक को और फिर उसके बाद दूसरी खातून को, और इसे वहाँ पर उम्रा भी करवाया और इसके बाद मदीना में एक मकान लिया जहाँ पर धंधा शुरू करवा दिया। गाहक भी ज़्यादातर भारतीय और पाकिस्तानी थे। एक खातून जल्दी इस काम से तंग आ गई, इसने इनकार किया तो नायका ने कहा कि आपके ऊपर लाखों रुपए मैंने खर्च किए हैं। यानी कि ये जो 2 खवातीन थी, खुदा बेहतर जानता है कि इस खातून ने पहले से बताया था कि आपने वहाँ पर जाकर ये काम करना है या इनकी नीयत में कोई फ़र्क है। और एक खातून जल्दी इस काम से तंग आ जाती है, जिसके बाद वो उस नायका को साफ इनकार कर देती है कि मैंने ये काम नहीं करना। जिस पर उस नायका ने उसे कहा कि आपके ऊपर मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं, अगर आप पैसे जल्दी कमा लोगी तो जल्दी चली जाओगी, अगर आप नहीं कमाओगी तो फिर इसी जगह पर आप रहोगी। सऊदी अरब के अंदर कफील सिस्टम है कि अगर आपको कोई बंदा पाकिस्तान से सऊदी अरब ले गया है, वहाँ पर जाकर वो शख्स जो चाहेगा आपसे वो काम करवाएगा। वो चाहे तो आपको किसी रूढ़ी के ऊपर बैठा दे, चाहे तो किसी कंपनी में जॉब लगवा दे, क्योंकि कफील के बगैर अगर आप कोई भी काम करेंगे तो वहाँ से पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी और उसके बाद उसी कानून के मुताबिक, सऊदी कानून के मुताबिक आप लोगों को सजा मिलेगी। ये पाकिस्तान नहीं है कि पुलिस अफसर को रिश्वत देंगे और बड़ी आसानी के साथ जो है वो बच जाएंगे। और उसके बाद इस खातून ने उसे कहा कि आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए हैं और वो पूरा कर दो और फिर चली जाना। अगर जल्दी ज़्यादा काम करोगी तो फिर ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और फिर अहले इलाका की शिकायत पर, अब होता कुछ है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप लोगों को मोहल्ले में कोई काम इस तरह का होते हुए दिखाई देता है तो फिर लोग क्या करते हैं
कि उसके बारे में पुलिस कंप्लेन करते हैं। अब उसी तरह से लोगों ने, अहले इलाका ने पुलिस कंप्लेन की, जिसके बाद पुलिस उस घर पर छापा मारती है। इन खवातीन को वहाँ से गिरफ्तार करने के बाद डिपोर्ट करके पाकिस्तान भिजवाया जाता है। अब जैसे ही ये खवातीन कराची एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं तो वहाँ से FIA इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, और उसके बाद जब इनसे स्टेटमेंट ली जाती है तो पूछा जाता है तो ये बताती हैं, हमें बाजार के अंदर एक खातून मिली थी, वो खातून हमें मुफ्त उम्रा करवाने के बहाने पाकिस्तान से सऊदी अरब ले जाती है, और वहाँ पर ले जाकर पता चलता है कि ये तो हमसे ये काम करवाना चाहती है। और इसके बाद दूसरी रिपोर्ट एक और हमारे सामने आई है। अब दोनों में सच्ची कौन सी रिपोर्ट है या क्या मामलात हैं? दूसरी ये है कि ये 3 खवातीन थी जिनमें ज़ैनब, सोनिया और सिद्रा, ये 3 खवातीन थी, और इन्हें पॉलर पर काम करने के बहाने सऊदी अरब से पाकिस्तान से सऊदी अरब ले जाया गया, और वहाँ पर ले जाकर इनसे धंधा करवाया जाता था। और ये खवातीन ये काम करती भी थी, लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि ये अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर गई थी या इन्हें तमाम तर चीज़ों का पहले से इल्म था, लेकिन इनके बकौल के हमारे से ज़बरदस्ती करवाई जाती थी, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। लेकिन वहाँ पर पुलिस ने छापा मारा। इन खवातीन को गिरफ्तार करने के बाद इन्हें सऊदी कानून के मुताबिक सजा जदा भी दी गई, और उसके बाद इन्हें डिपोर्ट किया गया। तो पाकिस्तान के जो कराची एयरपोर्ट पर जैसे ही वो जहाज़ लैंड करता है तो वहाँ पर इन लोग खवातीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान कानून के मुताबिक इनके ऊपर FIR दर्ज करने के बाद इन्हें जेल के अंदर भिजवा दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के फ्रॉड बहुत सारे होते हैं कि लोग आपको कहेंगे कि हम आपको फ्री वीज़ा देते हैं, आप सऊदी अरब चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, लेकिन वहाँ पर जाकर खवातीन से जो है इस तरह के काम करवाए जाते हैं। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है कि गुजरांवाला के अंदर एक पूरी फैमिली आज भी सऊदी जेल के अंदर है। अभी एक शख्स ने मुफ्त वीज़ा दिया था उम्रे का कि मैं आप लोगों को फ्री में उम्रा करवाता हूँ। वो फैमिली खुश थी कि वो अल्लाह का घर देखने जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिस जगह पर वो जा रहे हैं वहाँ पर वो जाकर फंस जाएंगे। अब जैसे ही वो लोग पाकिस्तान से सऊदी अरब लैंड करते हैं, वहाँ से पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। आज भी वो पूरी फैमिली सऊदी जेल के अंदर है। उनकी फैमिली दुहाइयाँ देती रही कि हमारी फैमिली के लिए इंसाफ किया जाए। इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जो पाकिस्तान से मुनशियात स्मगल करते थे मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इसलिए ये तमाम तर वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए हकीकत तो ये बनती है कि आप किसी भी ऐसे बंदे के ऊपर यकीन ना करें। अगर कोई शख्स आप लोगों को कहता है कि मैं आपको मुफ्त उम्रा करवाता हूँ, मुफ्त जॉब दिलवाता हूँ, या आपको पॉलर पर काम करवाऊँगा, तो आप किसी भी बंदे की बात पर यकीन ना करें। अगर आपका कोई रेफरेंस है तो आप पाकिस्तान से सऊदी अरब चले जाएं, आप पाकिस्तान से UAE में चले जाएं, लेकिन किसी शख्स के, किसी फ्रॉडिया के कहने पर कभी भी सफ़र करके पाकिस्तान से अपना मुल्क छोड़कर ना जाएं, वरना आप लोगों के साथ भी ऐसी वारदात होगी कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ने की बात।